ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 17 में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड 17 एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रैगन बॉल दाइमा के पिछले एपिसोड में आपने देखा, यहाँ पर मैं गोमा अपना पावर एक्सटेंड करता है आई लगा के। एंड अब आगे यहाँ पर मैं ड्रैगन बॉल को लेके वो बाकी के कैरेक्टर्स एंड उसके साथ में माजिंकू और माजिन-डू यहाँ पर में आ जाते हैं। एंड उस लेडी विच यहाँ पर जो है सामने आ जाती है। आगे ड्रैगन बॉल एक्सचेंज करने की बात करते हैं। एक्सचेंज मीन्स डील करते हैं, मैं ड्रैगन बॉल रखूंगी, तू ड्रैगन बॉल रखेगा, वगैरह वगैरह। यहाँ पर काफी सारी चीजें वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो ये बोलती है कि अगर मुझे तुम ड्रैगन बॉल दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम मुझे ड्रैगन बॉल नहीं दोगे तो मैं ड्रैगन बॉल को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। फिर ना वो मेरे पास रहेगा ना तुम्हारे पास, ना तुम्हारे किसी काम का ना मेरे किसी काम का। तो यहाँ पर मैं ये अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं तीनों। जोकर पीछे से गोकू बोलता है, बीच में इंटरफेयर करता है और बोलता है कि फाइट करते हैं, फाइट करके जो जीतेगा उसको तुम ड्रैगन बॉल दे देना और वगैरह वगैरह। इनकी आपस में बातचीत होती है। तो यहाँ पर जो अपनी सुप्रीम काय आके सामने आके बोलते हैं कि हाय मेरी बहन, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो हमारे जो साइज़ अब छोटा हो गया तो हमें साइज़ बड़ा करने के लिए हमें ड्रैगन बॉल चाहिए। ओ हो। तो ऐसी बात करके यहाँ पर ये लोग कर रहे होते हैं। तो जो अपने सुप्रीम काय होता है, सुप्रीम काय का नाम होता है नहारे। तो यहाँ पर मैं नहारे को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होती है कि नहारे यहाँ पर टाइम है और बहुत टाइम बाद मिलने आई और उसका साइज़ जो है यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो ये मेरे सब दोस्त लोग हैं वगैरह वगैरह करके यहाँ पर बात बता रही होती है। और माजिन-डू के सामने एक तितली उड़ के आती है, तो वो तितली के पीछे भाग जाता है पकड़ने के लिए। क्या जोकर है यार। उसके बाद में ये लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपना गोमा जो है रेडी होके आ रहा होता है पीछे से, काफ़ी दूर से फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो माजिन-डू और गोकू दोनों यहाँ पर फाइट करने लगते हैं। तो यहाँ पर बीच में वेजेटा बोलता है कि मैं फाइट करूँगा। यहाँ पर साले पिछली बार तूने डील किया था, रॉक पेपर सीजर से हम लोग डील किए थे कि कौन लड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों झगड़ने लगते हैं। तो बीच में बुल्मा आती है एंड दोनों को झगड़ने से मना करती है। तो गोकू जो है आगे लड़ने के लिए जाता है और उसके साथ में यहाँ पर जो दूसरा माजिंकू था वो यहाँ पर जाता है आगे। तो यहाँ पर वो बोलती है कि माजिन-डू तू जाके लड़ साले। तो यहाँ पर वो अपना तितली पकड़ने का काम छोड़ के उसके साथ में लड़ने के लिए जाता है। यहाँ पे वो अपना गैस निकालता है, गोकू उसको बहुत सारे पंचेस मारता है। तो गैस निकालने के बाद में यहाँ पर दोनों आपस में बहुत सारा फाइट करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। गोकू के ऊपर माजिन-डू अटैक करता है, गोकू उसको ईजिली डॉज कर लेता है एंड उसके ऊपर मुक्के के ऊपर मुक्के मारने लगता है। उसके बाद में अपने स्टिक का इस्तेमाल करता है, स्टिक का इस्तेमाल करके उसको छड़ी से मारता है और लेकिन लगता ही नहीं है माजिन-डू के ऊपर में, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी मोटी है कि उसके ऊपर में कोई भी अटैक काम नहीं करते और लगातार उसके ऊपर में कंटिन्यू अटैक करते रहता है। तो माजिन-डू को वो तो फर्क ही नहीं पड़ता। माजिन-डू उसके अटैक को ब्लॉक करता है एंड उसके ऊपर वापस अटैक करता है। माजिन-डू यहाँ पर गोकू को पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद में उसके स्टिक को पकड़ लेता है एंड उसको पास में लाता है। पास में लाने के बाद में यहाँ पर मुंह से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो गोकू जो है छड़ी घुमा के यहाँ पर उसको घुमा देता है एंड उसके साथ साथ उसके हाथ भी घूम जाते हैं एंड वो भी यहाँ पर घूमने लगता है। घूमने के बाद जो वापस नीचे ज़मीन पे आता है, नीचे ज़मीन पे आने के बाद मेंढक जैसा दिख रहा होता है, पीला मेंढक, और उसके ऊपर में वापस से स्टिक से हमला करता है, लेकिन उसको माजिन-डू को लगती नहीं है। फिर बाद में सुपर सैयन में यहाँ पर गोकू जो है बनता है एंड सुपर सैयन बनने के बाद में माजिन-डू को धोना चालू करता है। उसके मुंह पे जोर से स्पीड से आके मुक्का मारता है और उसके मुक्के को यहाँ पर जो है माजिन-डू झेल लेता है। मानना पड़ेगा पावरफुल है माजिन-डू उसके पावर को झेलने के बाद में मुक्के पे मुक्के एक दूसरे को मारते हैं और बीच में से एक बड़ा सा एनर्जी की आता है और वो एनर्जी की फेंका होता है गोमा ने। तो गोमा जो है यहाँ पर बहुत बड़ा एनर्जी की ब्लास्ट करता है दोनों के बीच में और यहाँ पे सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। शान से अपनी लड़ाई छोड़ देते हैं और उस गोमा की तरफ ध्यान देते हैं एंड सबका ध्यान उसके थर्ड आई पे जाता है, जो कि बताते हैं वहाँ पर में जो नेमिकन होता है वो नेमिकन बताता है कि ये हमारे जो डेमन वर्ल्ड के जो किंग थे उनकी ये थर्ड आई थी, एविल आई। तो ये उसके वजह से यहाँ पर ये पावरफुल हो चुका है गोमा और उसके पास में ये आ चुकी है। तो यहाँ पर बुल्मा जो है वो पायलट से जाके पूछती है, तुम्हारा भोसड़ी वाले तेरा बेल्ट कहाँ है बे। तो उसका बेल्ट जो है उसने आंखें निकाल के उसको दे दी थी हेप्रियो। तो यहाँ पर जो गोमा है गोमा अपने पत्थर का पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर आसपास पत्थर क्रिएट करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में उसके ऊपर ढेर सारे स्पाइक्स और एक फ्लोटिंग आइलैंड टाइप का बनाता है। उसके बाद में वेजेटा को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है कि चलो हम लोग गेम खेलेंगे। तो यहाँ पर बोलता है भोक में क्या तेरा गेम, वेजेटा बोलता है और सीधा उसके ऊपर हमला बोलता है और हमला बोलते ही उसके अटैक को एक उंगली से यहाँ पर गोमा जो है वेजेटा को अटैक को ब्लॉक करता है और ब्लॉक करने के बाद में वेजेटा के ऊपर में नीचे से मुक्का लाता है, वो वेजेटा यहाँ पर रोक देता है। फिर वेजेटा को ऊपर ढकेलता है
गोमा, और ऊपर जाने के बाद में गोमा उसके पीछे वापस फ्लाइंग करते हुए जाता है और उसके ऊपर में ढेर सारा अटैक करने लगता है। वेजिटा और गोमा की दोनों की फाइट चल रही होती है, तो गोमा जो है अपने ही हाथों से पैलेस होता है, पैलेस के रॉक बहुत सारे स्ट्रक्चर उसने बनाए होते हैं, वो स्ट्रक्चर को खुद ही तोड़ रहा होता है और ऐसे कई सारी चीज़ें यहाँ पर गोमा कर रहता है। तो गोकू वेजिटा को स्टॉप होने के लिए बोलता है कि मेरा यहाँ पर पैलेस मत तोड़, लेकिन वेजिटा तो सुनता नहीं है, वेजिटा तो कंटिन्यू अटैक कर रहा होता है। तो गोमा जो है और बौखला जाता है और बौखलाने की वजह से वो और ज़्यादा अटैक करने लगता है। तो यहाँ पर बाकी सब लोग भी जो गोकू जो है देख के यहाँ पर नीचे से बोलता है कि सब लोग अटैक करो। तो यहाँ पर वेजिटा सुपर सैयन में जाता है और उसके ऊपर में वापस से हमला करने लगता है। यहाँ पर गोमा अपनी स्ट्रेंथ और अपनी थर्ड आई की मदद से वेजिटा के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और पूरा का पूरा जो सूट है इसका गोमा का, वो तुम्हें यूनिवर्स 11 के सूट के जैसा लग रहा होगा। यूनिवर्स 11 के बहुत सारे लोगों के पास में इसके जैसा ही सूट है और जो गोमा ने अभी सूट पहन रखा है रेड एंड ब्लैक, वैसा ही सेम सिमिलर सूट तुम यूनिवर्स 11 के ड्रैगन बॉल सुपर तुमने अगर देखा होगा टूर्नामेंट ऑफ पावर, उसके अंदर में यूनिवर्स 11 वालों ने सभी तरीके के सूट पहन रखे थे, इसी तरीके के पैटर्न के सूट पहन रखे थे। तुम जीरन की बात कर लो, टोपो, डिस्पो और बाकी और कैरेक्टर की बात कर लो, उन सभी के पास में इसी तरीके के पैटर्न के सूट थे रेड एंड ब्लैक कलर के। तो अगर ये तुम्हें याद आया नहीं होगा तो देख लेना, मेरे को तो याद था तो मैंने तुमको बता दिया। बाद में ये लोग सुपर सैयन में यहाँ पर वेजिटा उसके ऊपर अटैक करता है, ये उसको पकड़ता है और पकड़ते ही दूर फेंक देता है। तो यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पे आगे अटैक करने के लिए आ जाते हैं गोकू के बोलने के बाद में, और सारे के सारे अटैक करने चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पीछे से चलो तो सारे के सारे लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं, गोकू, वेजिटा, पिकोलो, उसके बाद में सुप्रीम काय, उसके बाद में ग्लोरियो, तामागामी, माजिंकू और माजिंडू, ये सबके वर्सेस होता है गोमा। तो गोमा जो ऊपर खड़ा होता है, सबको एक साथ देख रहा होता है और यहाँ पर बहुत हंस रहा होता है, बहुत मुस्कुरा रहा होता है, जैसे पावर का बहुत घमंड हो, और अपनी आइस का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो पावर अप करता है और सभी के ऊपर में अटैक करने लगता है। रॉक्स फेंकता है, रॉक्स उसके ऊपर में ये करता है और बाकी सब लोग उसके रॉक्स के अटैक को डॉज करते हुए सबके सब उसके ऊपर में एक के बाद एक हमला करते हैं। तो सारे के सारे मिलके यहाँ पर जब अटैक करते हैं तो यहाँ पर ज़मीन के अंदर में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और सब लोग उसके ऊपर में कंटिन्यूसली हमला कर रहे थे। एनर्जी क्ली ब्लास्ट, ग्लोरियो और सुप्रीम कैट दोनों एनर्जी क्ली ब्लास्ट करते हैं उसके ऊपर में और वो आसानी से दोनों के अटैक को ब्लॉक करता है। एंड अपने थर्ड हाथ से यहाँ पर मैं जो माइजिंडू है मोटा वाला, उसको यहाँ पर पकड़ के धोबी घाट की तरफ पकड़ के मार रहा था। तो गोमा जो है, गोमा को बांध लेता है माइजिंडू और उसको अपने रबर स्टिक जो बॉडी होती है, इलास्टिक जैसे उसको पकड़ के रखता है, लेकिन वो उससे हाथ से छूट जाता है और बाकी लोग सभी लोग उसके ऊपर में अटैक करते हैं मौके का फ़ायदा उठा के। तो यहाँ पर जो गोमा है वो अपने पावर को पावर अप करता है और माइजिंडू और बाकी सभी लोगों को पीछे ढकेल देता है पावर अप करके। उसके बाद में यहाँ पर सभी लोग अपने कामेहामेहा फॉर्म में आ जाते हैं, सभी लोग अपना अपना फॉर्म ले लेते हैं। गोकू और वेजिटा अपना फॉर्म ले लेते हैं, गोकू कामेहामेहा और वेजिटा का अटैक क्या है, वेजिटा का अटैक का नाम क्या है, फाइनल फ्लैश। तो वेजिटा फाइनल फ्लैश रेडी करता है, अपना गोकू जो है कामेहामेहा रेडी करता है गोमा के अगेंस्ट में और गोमा के ऊपर दे मारता है। सभी लोग उसके ऊपर में नीचे अटैक दे मारते हैं और गोमा जो है यहाँ पर मैं अपना पर्पल आइस के वजह से वो जो थर्ड आई का इस्तेमाल करके पर्पल एनर्जी अटैक क्रिएट करता है और डिजी शील्ड क्रिएट करता है, उसके अंदर सारा का सारा अटैक आने देता है और आके वो जो पर्पल पूरा एनर्जी बॉल में, जैसे हमारा ब्रोली होता है, ब्रोली जैसा एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, शील्ड क्रिएट करता है, उसके बाद में एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक वैसे ही एनर्जी रिलीज़ ये करता है गोमा और ठीक वैसा ही सेम सिमिलर अटैक करता है गोकू और वेजिटा और बाकी सभी पे। यहाँ पर मैं वेजिटा जो है सेंजू बीन जैसे जो बक्स होते हैं, सेंजू बक या बक्स बोलते हो, जो भी चीज़ बोलते हैं, वो मांगता है गोकू से। तो गोकू के पास में वो गिर जाती है कहीं तो भी, तो उसको पता नहीं होता। तो यहाँ पर वो सुपर सैयन 3 में इसके पहले वो कुछ बोल पाता, उसके पहले गोमा गोकू की बॉडी को ऊपर पकड़ के लेके आता है एंड अपना हाथ में लेफ्ट हाथ में एक एनर्जी की बनाता है, एनर्जी बॉल एंड एनर्जी बॉल बना के गोकू के ऊपर मारने वाला होता है। और उसके बीच में यहाँ पर मैं तामागामी और माइजिंडू दोनों आ जाते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने के बाद में यहाँ पर गोकू की बॉडी थोड़ी बहुत उसके कंट्रोल से छूट जाती है और छूटने के बाद में गोकू जो है सुपर सैयन 3 में कन्वर्ट हो जाता है। और सुपर सैयन 3 में कन्वर्ट होने के बाद में माइजिंडू जो गोमा है उसके अगेंस्ट में लड़ेगा।
तो यहाँ पर मैं एपिसोड एंड हो जाता है, एपिसोड नंबर 17। तो आई होप करता हूँ तुमको ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 17 बहुत पसंद आया होगा। 17 में खतरा, बहुत बड़ा गोमा यहाँ पर खतरा बन चुका है डेमन वर्ल्ड के अंदर में। तो बाकी सभी लोग अभी क्या करेंगे और गोकू विजेटा सुपर सैयन 3 में फ्यूजन होंगे नहीं होंगे, ये आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना सालो, सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग, वीडियो देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करके जाओ। जो बंदा सब्सक्राइब नहीं करेगा उनके सपने में साला जीरन को मारने वाला जो एविल बंदा था वो आएगा। भोसड़ी वाला सब्सक्राइब नहीं करो तो देखो तुम्हारी ऐसी की तैसी।